Welcome back students, welcome to my YouTube channel. Now we are going to do exercise 3.2 chapter 3rd class 10th mathematics. The chapter name is linear pair of linear equation of two variable. चलिए शुरू करते हैं. अपनी बुक्स आप ओपन कीजिए, बुक्स ओपन करें. शुरू करते हैं विद क्वेश्चन फर्स्ट. इन एक्सरसाइज 3.2 हम जो सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड. बाय ग्राफिकल मेथड्स हम करेंगे. इन एक्सरसाइज 3.1 हमने ग्राफिकल मेथड समझा था, अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह से हम स्टेटमेंट्स को लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ. तो अब इन एक्सरसाइज 3.2 इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं ग्राफिकल मेथड से ही, वो ही हमें सिंप्लीफिकेशन करने हैं. इन क्वेश्चन first part is said that from the pair of linear equation in the following problems and their solution find their solution by graphically. तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेंट किया है. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 more than the number of boys. अगर उन 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स की जो क्वांटिटीज़ है वो बॉयज़ से 4 more than हो, तो बेटा फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ टुक पार्ट इन दिस क्विज. तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स पहले गर्ल्स मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गर्ल्स को पहले जिक्र किया गया है. आप अगर बॉयज़ भी मानते हो तो बेटा आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्वेश्चन की इक्वेशन को उसके अकॉर्डिंग टर्न करना होगा. तो हम यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स मानते हैं x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ मानते हैं बेटा y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 10 है, तो गर्ल्स प्लस में बॉयज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा बेटा. इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई. अब हमें सिंप्लीफिकेशन भी देना है इसका बाय ग्राफिकल मेथड. तो हम अभी से इसकी टेबल बना के चलते हैं. x इक्वल टू 10 माइनस वाई टेबल बना लेते हैं बेटा इसकी, साथ साथ इक्वेशन फर्स्ट की, फिर इक्वेशन सेकंड भी बना लेंगे. x और y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी. y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी. इसकी वैल्यू 5 रखते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा 5. अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज़, कि गर्ल्स में से अगर बॉयज़ घटा दिया जाए तो बेटा दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा 4 का. भाई गर्ल्स मान लीजिए गर्ल्स 7 है, लेट थिंक गर्ल्स कितनी है 7 है और बॉयज़ 3 है, तो 7 में से 3 गया तो डिफरेंस 4 का ही आया ना. तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो मैंने गर्ल्स में से बॉयज़ को माइनस कर दिया, तो 4 का डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा. या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि सर गर्ल्स इज़ नॉट इक्वल टू बॉयज़, तो बॉयज़ को इक्वल करने के लिए हमने बॉयज़ में 4 प्लस कर दिया, तो सर गर्ल्स बॉयज़ के इक्वल हो गई, तो प्लस का वाई इधर आएगा तो माइनस का, तो यही इक्वेशन आ जाएगी आपकी. ठीक है, तो इस तरह से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सर गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो बॉयज़ में हमने 4 ऐड कर दिया तो गर्ल्स आ जाएंगी, तो बेटा प्लस का वाई इधर आएगा तो माइनस का ही होगा, यही इक्वेशन आ जाएगी. तो किसी भी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है. तो बेटा यहाँ पर भी पुट करते हैं. पुट करने के लिए हमें इक्वेशन को उधर ले जाना पड़ेगा, तो मैं जैसे नहीं लेके गया तो ले जाते हैं. इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं ताकि यहाँ टेबल बन सके हमारी, कि सर हमारी जो सेकंड इक्वेशन आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी आई है 4 आई है. दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन एंड यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 4 माइनस का इधर प्लस का हो गया तो ये आ गया. y की वैल्यू x और y की वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ पर x के निकालने के लिए, तो y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो बेटा 4 + 3 7 हो जाएगा. y की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो बेटा 4 + 4 8 हो जाएगा. y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 6 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 6. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. तो अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और इसका सिंप्लीफिकेशन भी निकालना है. क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंप्लीफाई भी करो इसे. वहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में कहा नहीं गया था कि सॉल्यूशन निकालिए, पर यहाँ पर कहा गया है कि सिंप्लीफाई सॉल्यूशन निकालिए. तो बेटा यहाँ सिंपली मैं थोड़ा छोटा है इसलिए मैं 2 की टेबल ही ले लेता हूँ. आप ग्राफ में 1 का टेबल ले लीजिए, 1 2 3 4. मैं यहाँ 2 का टेबल ले लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझा पाऊँ. -2 -4 -6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 6 8 10, मैक्सिमम इतना ही है.
क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन में कहता है x की वैल्यू 7, ये x एक्सिस होता है आपका और दिस इज़ योर y एक्सिस। x की वैल्यू 7 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 3 यहाँ पर होगी। तो बेटा दोनों पॉइंट को जब आप पॉइंट को मिलाओगे तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 और 3। उसके बाद x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, तो दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा बेटा लगभग इसके पास ही 6 और 4, ठीक है, 6 एंड 4, 5 एंड 5, तो यहाँ पर 5 होगा आपका, तो 5 और 5 इसका यहाँ पर होगा, तो जस्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट 5 और 5 लिख लेते हैं। 5 और 5 तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए हैं, तो हम इन लाइनों को मिला देते हैं, तो ये लाइनें हमने बढ़ा दी आगे, ठीक है। और हम इक्वेशन लिख देते हैं इसके ऊपर कि सर हमारी जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन थी x प्लस में y इज इक्वल टू 10। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन जो एक स्ट्रेट लाइन पे आई है। ये थोड़ी सी आपको स्ट्रेट नहीं दिख रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्केल नहीं है मेरे पास बेटा, हाथ से बना रहा हूँ, हैंडमेड है। अगली इस टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x7 और y3, तो x7 और y3 इसी पॉइंट पे आ जाएगा, सेम पॉइंट है, ठीक है। x8 और y4, x8 और y कितना है 4 है, तो बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा ये 8 और 4 पर। फिर कहता है x2 और x6 और y2, x6 और y कितना है 2, तो बेटा यहाँ पर 6 और 2 ये रिप्रेजेंट हो गया पॉइंट। तीनों को मिलाते हैं तो देखिए तीनों में भी एक स्ट्रेट लाइन आती है और हम यहाँ इक्वेशन लिख देंगे x प्लस में माइनस में y इज इक्वल टू 4। तो देखिए दोनों पॉइंट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 7 और 3 पर। दोनों जो लाइनें हैं इस पॉइंट 7 और 3 पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दैट्स मीन ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी 7 हो जाएगी और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ग्राफिकली उनका क्या निकाल लिया, सिंप्लीफिकेशन निकाल लिया है। तो इस तरह से आप भी रिप्रेजेंट करें। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह ही है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल दिया गया है बेटा। तो करते हैं सेकेंड पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। पेंसिल और पेन की बात कही गई है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल का जिक्र पहले हुआ है तो हम पेंसिल को पहले लेते हैं, ₹X। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन आ जाएगा बेटा ₹Y रुपीज़ का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा आप भी समझ सकते हैं कि बेटा एक पेंसिल X रुपीज़ की आती है तो 5 पेंसिल 5X रुपीज़ की आएंगी, 5 × X। प्लस में एक पेन Y रुपीज़ का आता है तो 7 पेन 7Y रुपीज़ के आएंगे और टोटल दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹50। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह आगे कहता है 7 पेंसिल, एक पेंसिल X रुपीज़ की तो 7 पेंसिल 7X प्लस में 5 पेन है 5Y और दोनों का टोटल कॉस्ट आ जाता है ₹46। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। तब इसकी टेबल बना लेते हैं यूजिंग फर्स्ट का यूज़ करते हैं। 5X इज इक्वल टू में 50 माइनस में 7Y और 5 मल्टीप्लाई का है और इधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो आप टेबल बना लीजिए बेटा, टेबल बना लीजिए x और यहाँ पर क्या लीजिए y की वैल्यू पुट कीजिए, समथिंग ऐसी कीजिए ताकि वो माइनस होने के बाद 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो मैं y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, लेट 5 पुट कर लेता हूँ। तो बेटा 7 5 जा 35 और 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आई बात समझ में? अच्छा, अब 7 की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो 7 0 0 और 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। और भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ 10 जा ले लेते हैं 10, क्योंकि और बाकी पे किसी पे भी ये फिर माइनस करने के बाद कटेगा नहीं, तो 10 जा ले लेते हैं y की वैल्यू। तो 7 10 जा 70, -20 आएगा और -20 को 5 से डिवाइड करोगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब यूजिंग सेकेंड, यहाँ पर मैं यूजिंग सेकेंड कर लेता हूँ, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, यहाँ भी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन है बेटा ये। तो यहाँ पर आप ले लीजिए 7x इज इक्वल टू में प्लस का 5y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5y और मल्टीप्लाई का 7 इधर जाएगा तो डिवाइड का 7 हो जाएगा। टेबल बना लेते हैं बेटा सोच के।
ये टेबल बनाना ही यहाँ पर मेन मोटिव है बेटा आपका, टेबल अच्छे से बनाएं। तो y की वैल्यू ऐसी रखनी है जिसे माइनस करने के बाद वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो पहले 0 पुट करने पर तो नहीं होगा, 1 पुट करने पर 46 में से 5 जाएगा, नहीं होगा, 2 पुट करने पर भी नहीं होगा, 3 पुट करते हैं 15 नहीं जाएगा, 15 करने पर नहीं आएगा, 31 आएगा, 6 पुट करने पर 30 आएगा, नहीं जाएगा, 7 पर भी नहीं जाएगा, जाना तो चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो गई। प्लस का 5 उधर है, माइनस का हो गया, ठीक है, 7 से डिवाइड हो गई, 36, 31, 3 4 जा रखने पर 26 नहीं जाएगा, 25 जा रखते हैं बेटा, y की वैल्यू कितनी रखते हैं 5 जा 25, 46 में से 25 माइनस होगा तो मेरे ख्याल से 21 बचेगा, और 7 3 जा 21 कट रहे हैं ना। हाँ, अब यहाँ पर आप 5 तो 10 पुट कर लीजिए, क्योंकि अभी 10 पे जाएगा, 50 46 में से 50 जाएगा तो 4 नहीं 10 पर भी नहीं जा रहा, 6 देखिए 30 नहीं जाएगा, 7 35 नहीं जाएगा, 8 5 जा 40 नहीं जा रहा। अच्छा बाकी अगर नहीं जा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा यहाँ 0 ही रख लीजिए, पॉइंट में निकाल लीजिए, एक पॉइंट निकाल लीजिए, y 0 रख लीजिए, यहाँ आ गया 46 अपॉन में 7। अब आप बताइए जब आप इसे डिवाइड करोगे 46 को 7 से, तो 7 6 जा 42, 4 0 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 5 जा पे 6.5 लिख दीजिए, यहाँ डायरेक्ट 6.5 लिख लीजिए खाली, बस ओनली 6.5, ठीक है, और बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 1 पुट करेंगे आप, 1 जब 5 आ जाएगा और 46 में से 5 जाएगा तो यहाँ 41 आ जाएगा, 7 कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ आप सिंपल करें, आप 41 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 जा पे जाएगा 35, यहाँ 6 बच जाएगा, पॉइंट उतार के 0 उतारोगे तो 7 6 जा 56, सॉरी 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 8 जा पर तो 5.8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 5.8 56 पर, ठीक है। बस इतना ही कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो यह 5.8 आ गया है। अब इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लीजिए इजीली। तो यहाँ पर आप ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों पॉइंट 3 और 5 पर इंटरसेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ कॉमनली पॉइंट भी निकाले हैं, तो यहाँ देखिए अपने ऑटोमेटिकली मैंने जो लेट किए थे अपने आप आ गए। तो बेटा पेंसिल का वैल्यू जो होगा वो 3 रुपये हो जाएगा, और पेन का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 रुपये हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो आप खुद बनाएंगे ऑन योर ग्राफ पेपर, टेबल मैंने आपको दे दी है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस में माइनस में 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। इसका सेकेंड पार्ट है बेटा 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, एंड 18x प्लस में 6y प्लस में 24 is equal to 0. In question second says that on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersecting at a point, are parallel or a coincident. That's mean बेटा यहाँ पर कहता है कि रेशियोज़ को कंपेयर करके बताओ कोई जो उनका ग्राफ बनेगा। हमें यहाँ ग्राफ नहीं बनाना, खाली ये बताना है कि ग्राफिकली लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी। तो मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था बेटा कंपेयर करें कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ पर हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो बेटा 5/7 इज इक्वल टू -4/6। क्या बताइए कभी भी 5/7 -4/6 यानी कि पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव टर्म है, कभी इक्वल होंगी नहीं। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तो आप याद कीजिए अ यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो द ग्राफिकल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। याद कीजिए इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना एक पॉइंट पर, इस तरह से, तभी तो एक सॉल्यूशन आएगा।
आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था इंट्रो पार्ट में, तो आपको जस्ट कंपेयर करना है ओनली। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। इसी तरह सेकंड पार्ट कंपेयर करते हैं बेटा। 9/18 इज इक्वल टू में 3/6। चेक कीजिए 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया, इक्वल टू में 12/24, यहाँ पर भी कितना आ गया 1/2। तो A1/A2 इक्वल आ रहा है बेटा B1/B2 के, और इक्वल आ रहा है C1/C2 के। जब तीनों इक्वल होती हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और आपको याद होगा जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो जो ग्राफिकल लाइंस होती है, ग्राफिकल लाइंस आर कोइंसिडेंट। कैसी लाइंस होती है? कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती है। मतलब कोइंसिडेंट का मतलब बताया था मैंने कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, मतलब जस्ट लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए तो उसे कोइंसिडेंट लाइन बोले जाते हैं, जिसमें हर एक कोऑर्डिनेट एक इक्वेशन के दूसरी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे, कंपेयर करके बताएंगे कि वो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी या फिर आपके इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो तीन ही केस थे। तो आप थर्ड पार्ट इसका डू योर सेल्फ करें, खुद करें और करके चेकआउट करें आंसर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, ये भी इंट्रो पार्ट में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन थर्ड में, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 7। इसका सेकेंड पार्ट है बेटा, सेकेंड पार्ट है हमारा 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 8 एंड 5x, सॉरी गलत कर दिया, 4x माइनस में 6y इज इक्वल टू में 9। ठीक है, और यहाँ इसका थर्ड पार्ट कर देते हैं। थर्ड पार्ट है इसका बेटा, थर्ड पार्ट थोड़ा सा 3/2x प्लस में 5/3y इज इक्वल टू 7, 9/2x सॉरी 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू 14। दिस इज़ द थर्ड पार्ट। तो बेटा फर्स्टली यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो, कंपेयर करें रेशो को एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। तो मैंने आपको याद हो तो बताया था इंट्रो पार्ट में कि बेटा अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो तो वहाँ पर आपकी जो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी, और अगर नो सॉल्यूशन होगा तो वो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी। तो आपको बस जस्ट चेक करना है कि अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट और अगर मैनी या फिर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। तो चेक कीजिए, तो कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग 3/2 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 3, क्योंकि माइनस का है, नॉट इक्वल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, एन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ए आएगा, ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो सिंपल बात है, ये कैसी इक्वेशन है? द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन हैव कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, इसी तरह इसे कंपेयर करते हैं। 2/4 इज इक्वल टू माइनस 3/6, माइनस 6 माइनस से माइनस कटा तो यहाँ 1/2 आया, यहाँ पर कितना आया 1/2, बट ये नॉट इक्वल है 8/9। तो आपको याद होगा A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और नॉट इक्वल हो C1/C2 के, तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो द गिवन इक्वेशंस हैव इनकंसिस्टेंट, कैसी होंगी ये? इनकंसिस्टेंट होंगी। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो 3/2 को कंपेयर करते हैं 9 से, इज इक्वल टू 5/3 अपॉन में -10, कितना? -10। सबसे पहले बात तो बेटा इस टाइप की अगर कभी आती है तो उसको सिंप्लीफाई करने का लिए आपको 4 टर्म्स चाहिए इन अ फ्रैक्शन फॉर्म में।
तो 3/2 तो फ्रैक्शन में है बट 9 फ्रैक्शन में नहीं है। उसे फ्रैक्शन फॉर्म लाने के लिए आपको 9 के अपॉन में क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 टर्म हो जाती है, तो ये 2 टर्म ऊपर जाकर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, यानी कि ये यहाँ पर आ जाती है। 9/1 क्या हो जाती है, 1/9। आई बात समझ में। और यहाँ पर भी ये 10 का फ्रैक्शन बनाने के लिए 10/1 करना पड़ेगा, और इसे भी आप यहाँ पर ले आएंगे तो 1/-10 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सिंपल सा है ये। अच्छा, अब मैं आपको वैसे बता दूं नॉट इक्वल है ये, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पता चल रहा है कि सर ये पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, ये इक्वल नहीं हो सकती कभी भी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए कंसिस्टेंट, द गिवन इक्वेशन हैव कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो बाकी के बचे 2 पार्ट आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है अब आपका। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इन क्वेश्चन 4 इस तरह का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे कि यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन निकालिए ग्राफिकली। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, x प्लस में y इज इक्वल टू में 5, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। तो बेटा चेक कीजिए, 1/2 आ गया क्योंकि इसके आगे 1 है, इक्वल टू में 1/2 आ गया, और इक्वल टू में 5/10 है, तो बेटा उसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो आपको पता होगा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और इक्वल है C1/C2 के। तो द गिवन इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। एंड द गिवन इक्वेशंस हैव कंसिस्टेंट। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कहा था कि भाई पता करें कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद कहा था कि अगर कंसिस्टेंट है तो उनका ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए, ग्राफ। तो बेटा अब आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है टेबल का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये, एंड सेकेंड इज दिस ये। तो बेटा आपको पता है, मैंने बताया था फर्स्ट का यूज़ करते हैं तो एक वेरिएबल को एक तरफ प्लस का वाई उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। टेबल बना लीजिए x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y। तो y की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 5 आ जाएगा। y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 पुट करते हैं तो 3 आ जाएगा। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन में ये है प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस में 2y, और 2 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके भी काट सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं काटना आ रहा या कॉमन लेना नहीं आ रहा तो आप टेबल बना लीजिए डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली भी टेबल बनती है। x और y, आप y की वैल्यू 0 लीजिए तो यहाँ 5 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 लीजिए तो 2 1 2 8 4 आ जाएगा। 2 पुट कीजिए तो 4 6 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ बनाइए। ये x एक्सिस होगा, ये कौन सा एक्सिस होगा, y। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2 -3। नेगेटिव टर्म्स कम है तो मैंने कम ही लिए, पॉजिटिव ज़्यादा लिए। तो बेटा यहाँ पर पहले कहता है x का 5 y का 0, तो x का 5 यहीं पर होगा और y का 0 यही होगा, यानी कि 5 और 0 यही पॉइंट होंगे। फिर कहता है x का 4 y का 1, x का 4 और y का 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा
4,1, x का 3 और y का 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3 और 2। तो बेटा देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, जिसमें आपकी इक्वेशन हो गई कौन सी, x प्लस में y इज इक्वल टू 5, x प्लस में 5 इज इक्वल टू 5। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, ये भी 5 और 0 है तो यही पॉइंट आएगा, ठीक है, 4 और 1 है तो यही पॉइंट आएगा, और 3 और 2 है तो यही पॉइंट आएगा। तो सेकंड लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। दैट्स मीन दूसरी इक्वेशन भी आपकी 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। मतलब इसी लाइन के ऊपर दूसरी इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। तो इस टाइप की जो लाइनें होती है उन्हें कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में कोइंसिडेंट लाइन आएंगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इस इक्वेशन के भी यही कोऑर्डिनेट है और इक्वेशन के भी यही कोऑर्डिनेट है। तो बेटा दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट जस्टिफाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा ये दोनों इक्वेशन ही बराबर है। चेक कर लीजिए, 2 कॉमन लोगे, जब आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो बेटा जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 बचेगा ना। दैट्स मीन ये और ये क्या है, इक्वल है। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन उन्हीं इक्वेशंस के होते हैं जो दोनों इक्वेशंस इक्वल होती है, जिनके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं बेटा। तो बेटा इसीलिए इन दोनों को जो सॉल्यूशन होगा वो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा आंसर आएगा, दूसरी लाइन आएगी। तो इन लाइनों को हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन में आप खुद चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो आप उसका ग्राफ खुद बनाएंगे, डू योर सेल्फ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं, ब्रेथ इज इक्वल टू y मीटर मान लेते हैं, या y मीटर ही मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि जो जिसकी लेंथ है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, दैट्स मीन x में से y, मतलब लेंथ में से ब्रेथ घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 4। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे कहता है हाफ ऑफ इट्स पैरामीटर, जो स्टार्टिंग की लाइन थी वो मैंने पढ़ी नहीं, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज़ 36। यानी कि आपको क्वेश्चन में हाफ पैरामीटर गिवन है। क्या गिवन है बेटा? हाफ पैरामीटर। और हाफ पैरामीटर कितना गिवन है? 36 मीटर। और आपको याद होगा सर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, L प्लस में B। तो बेटा अगर मैं इसका हाफ करूँ, क्या करूँ? हाफ, तो 1/2 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस में B। क्या बचेगा? L प्लस में B। दैट्स मीन हाफ पैरामीटर मतलब लेंथ प्लस में ब्रेथ इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो लेंथ कितनी है? x, ब्रेथ कितनी है? y, दोनों का टोटल सम कितना है? 36। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा इस इक्वेशन में भी आप ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ग्राफ के पॉइंट्स मैं आपको दे देता हूँ। x इज इक्वल टू में 4 प्लस में y यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू 12 लेते हैं, सॉरी y की वैल्यू 5 लेते हैं, 4 लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पर 9 लेते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा, 10 लेते हैं तो यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा। क्लियर है? और बाकी भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह यहाँ यूजिंग सेकंड करते हैं बेटा, यूजिंग सेकंड लेते हैं तो x इज इक्वल टू में 36 माइनस में y आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप रख लीजिए x y की वैल्यू 10 रख लीजिए, तो यहाँ 20 रख लीजिए, y की वैल्यू आप 20 रखिए, 20 रखोगे 16 आ जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू आप 30 रख लीजिए, 6 आएगा। y की वैल्यू आप 15 रख लीजिए या 10 रख लीजिए, 16 रख लीजिए, y की वैल्यू 16 रखने पर ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप कंस्ट्रक्ट करें इसका ग्राफ और सिंप्लीफाई निकालें, x और y की वैल्यू ज़रूर निकालें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आपका आ जाएगा। क्लियर है? मैं एक और वैल्यू रख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। y की वैल्यू अगर मैं 16 रखूँ तो इसका वैल्यू 20 आएगा। तो आप चेक कर लीजिए, सॉल्यूशन आ गया ना। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा बाय ग्राफ। आप ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑन योर ग्राफ पेपर। ठीक है,
क्लियर है? कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा मैथ्स में क्या होता है कि जितनी आप प्रैक्टिस खुद करते हैं बाय योर ओन हैंड, जितनी आप स्किल्स डेवलप करते हैं अपने आप से, उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाता है। तो आप ज़रूर करके देखें हर एक क्वेश्चंस को, वीडियो को भी देखें, वीडियोस में से बस आइडिया लें, जस्ट एन आइडिया टू हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। बाकी मेथड्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेथड्स के लिए ये आप वीडियोस यूज़ करें, बाकी करके खुद देखें, डू योरसेल्फ। जितना आप करेंगे, जितना आप अपना हाथ लगे रहेंगे, उतना आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बेटा कि गिवन अ लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है बेटा? लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में इसके फर्स्ट पार्ट में कहता है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है, अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है ऑफ 2 वेरिएबल, खुद से अपनी तरफ से, सच दैट, जिसके हिसाब से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो ऑफ अ पेयर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है इंटरसेक्टिंग लाइन हो। कैसा हो? इंटरसेक्टिंग लाइन हो। जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपको गिवन है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। अब बेटा आपको दूसरी इक्वेशन खुद से लिखनी है। याद रखें कि इंटरसेक्टिंग लाइन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी इक्वेशन लिख दीजिए, बस याद रखें कि आपके जो a1/a2 हो वो b1/b2 के इक्वल ना हो। तो मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ, देखिए 19x प्लस में 37y प्लस में 198 इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, 2/19 इज़ नॉट इक्वल टू 3/37 नहीं है, तो ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सॉरी, ये लाइनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर नॉट इक्वल है तो बेटा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, सिंपल बात है। तो आपको अपनी तरफ से एक इक्वेशन लिखनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही इक्वेशन लिखो, आपको एक अनदर इक्वेशन लिखनी है अपनी मर्जी से। बट याद रखिए जो दूसरी इक्वेशन हो, इन दोनों इक्वेशन जो आप लिख रहे हो, उन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो वो इंटरसेक्टिंग लाइन दे, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन दे। तो आपको सेकंड इक्वेशन इस टाइप से लिखनी है ताकि आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना आए। ये बात याद रखें, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी कहता है कि पैरेलल हो, लाइनें कैसी हो? पैरेलल लाइन हो, ग्राफिकल लाइन पैरेलल लाइन्स हो। तो आपको याद होना चाहिए पैरेलल लाइन्स कब होती है? जब देयर आर नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1/c2 के। इसके लिए था इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, ठीक है। और अब ये जो हम लिख रहे हैं ये आपका आ जाएगा नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पहली इक्वेशन तो आपको गिवन है 3x प्लस में 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली हमें लिखनी है। तो मैं बेटा यहाँ लिख देता हूँ 4x प्लस में 6y, चेक कर लीजिए 1/2, और यहाँ मैं 9 लिख देता हूँ, और 8/9 इज़ नॉट इक्वल, नहीं है ना। तो ये मैंने अपनी चॉइस से लिखी है, तो आप भी अपनी मर्जी से लिखिए, ऐसी लिखिए जिसमें ये कॉन्सेप्ट जो ये वाला वैल्यू है ये वेरीफाई करता हो। अगर वेरीफाई करेगा तो आपकी सेकेंड इक्वेशन सही होगी, क्लियर है। इसका जो थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइन, वो आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एक अच्छी बात कही गई है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंप्लीफाई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन नंबर 7 द फर्स्ट इक्वेशन इज दैट x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस में 2y प्लस माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। चेक करो कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2, है ना। चेक कीजिए 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2, नॉट इक्वल होगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक। पता होना चाहिए, ओरली लिखने की जरूरत नहीं है। तो यूजिंग फर्स्ट ग्राफ बनाना है हमें इसका,
x इज इक्वल टू में माइनस का y उधर गया तो प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का। टेबल बना लेते हैं, x y की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 6 ले लेते हैं तो आपका 5 आ जाएगा, y की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू। अब यूजिंग सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, यूजिंग सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन ये है हमारी, तो 3x इज इक्वल टू में माइनस का 12 उधर गया प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का, और 3 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी टेबल बना लेते हैं, x और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा, y की वैल्यू पुट करते हैं 4 नहीं 5 2 10 नहीं 6 पुट करते हैं, 6 पुट करने पर यहाँ पर 12 - 12 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू पुट करते हैं हमारी, y की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, 3 2 6 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, तो मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है। y और ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 और दिस इज़ 7, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2। नेगेटिव टर्म्स कम है इसलिए मैं नेगेटिव कम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट है बेटा x पर 4 y का 5, तो x का 4 और y का 5 आपका, ये देखिए y का 5 यहाँ पर होगा, ठीक है, और x का 4 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, 4 और 5। दूसरा पॉइंट है x का 5 y का 6, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है 6, तो बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका समथिंग 5 और 6 पर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 3 और 4। और आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, x की वैल्यू 3 ले लोगे, y की वैल्यू 3 तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो दैट्स मीन 3 पर 2, 3 पर कितना आएगा, सॉरी 2 पर 3, 2 पर कितना 3, ठीक है, और 2 पर कितना 1 पर कितना 2, 1 पर कितना 2, तो मतलब इस तरह से लाइनें बढ़ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। मैंने 5 पॉइंट वैसे ही ले लिया, आप जस्ट मैंने फिर बताने के लिए आप 3 पॉइंटों से काम चला सकते हो। तो ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और हम इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे x - y + 1 = 0। अब आगे करते हैं अगली लाइन, ये वाली x का 4 y का 0, तो पहला पॉइंट यहीं पर आ जाएगा 4 और 0। दूसरा है x का 0 y का 6, तो ये आ जाएगा 0 और 6। फिर है x की 2 y की 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 2 और 3। तो बेटा यहाँ से लाइन जाएगी इस तरह से लाइन चली जाएगी इस पॉइंट पर क्रॉस करते हुए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी 3x प्लस में 2y माइनस में 12 = 0। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ग्राफ तो हमने बना दिया, ग्राफ तो हमें बनाना ही था, लिखा हुआ था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है जहाँ पर एक ट्रायंगल बना है। देखिए आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट करने, तो एक वर्टेक्स तो हो गया ये वाला 4 और 0, एक वर्टेक्स ये रहा 2 और 3, और इस वर्टेक्स का पॉइंट क्या होगा -1 and 0, -1 and 0, क्योंकि x एक्सिस पर काट रहा है तो -1 और y एक्सिस की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है, तो माइनस, तो डिटरमाइन द वर्टेक्स हमने डिटरमाइन कर दी, ठीक है। तो आप यहाँ लाइन भी लिखोगे, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल आर, ट्रायंगल आर क्या क्या है -1 and 0, 2 और 3 एंड 4 और 0, 4 and 0, लास्ट लाइन लिखोगे। अच्छा उसके बाद कहता था कि शेड द ट्रायंगल रिजाइन, जो ट्रायंगल आया है इस पार्ट को क्या कर दीजिए, शेड कर दीजिए। तो बाय यूजिंग योर पेंसिल आप इस पार्ट को शेडेड कर दोगे, क्लियर है, तो एक ट्रायंगल बन गया। तो क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया था कि ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल को आपको शेड करना है और उसके वर्टेक्स लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, खाली सिंपली ट्रायंगल जो बना है उसे शेड करना था।
प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इस लास्ट क्वेश्चन से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, द एक्सरसाइज 3.2। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो, अंडरस्टैंड हुई हो। बहुत मेहनत लगी बेटा इस चैप्टर को कराने में, इस एक्सरसाइज को कराने में। तो अब आने वाली वीडियोस में भी आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशनल मेथड, 3.4 में आपका एलिमिनेशन मेथड एंड 3.4 में 5 में एंड 6 में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जुड़े रहें आप, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आने वाले टाइम में अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।